आज हम आपको रवीश कुमार जी का वो वीडियो दिखा रहे हैं और इस वीडियो से आप रवीश कुमार जी के बातों को गौर से सुने और उनकी बातों से यह चीज समझ में आएगा कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध जो चल रही है, संस्थाओं से भी तस्वीरों को हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। गाजा पर केवल बम गिरता हुआ दिखाई देता है, बस गाजा दिखाई नहीं देता। आप कहां तक देख सकते हैं यह जरूरी नहीं है, आप जितना देख सकते हैं वही काफी है। इन मलबों से इजराइल की शक्ति और क्रोध का अंदाजा तो हो जाता है और उनकी बेबसी का, जो यहाँ पर बिना किसी आजादी के जेल का जीवन जी रहे हैं। पीने के पानी से लेकर दवाओं की सप्लाई के लिए मोहताज इन लोगों का दैनिक जीवन कैसा होता होगा, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं। तड़पा तड़पा कर जीने के लिए मजबूर किए गए यहाँ के लोग अब तड़पा तड़पा कर मलबे में बदले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। गाजा में घुटन का जीवन जीने वाले लोगों के भीतर भी जीवन के प्रति करुणा और मोह की हर संभावना खत्म कर दी गई होगी। इन घरों में सामान के नाम पर भी क्या होगा? जिन चीजों से जीवन की सुखद स्मृतियां बनती हैं, उन्हें बम से बचाने के लिए उनके साथ कुछ तो अपना रिश्ता होना चाहिए। दुनिया के किस हिस्से से मदद के नाम पर उनके घरों में गद्दे से लेकर खिलौने तक आए होंगे, इसका हिसाब कहां तक कोई रखेगा? गाजा के लोगों को पता है कि एक ना एक दिन बम का गिरना तय है। अगर आप इसे देखकर जश्न मना रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं। इजराइल की इस जीत से बहुत पहले आप अपनी संवेदनाओं को मलबे में बदलने की जीत का जश्न कई बार भारत में मना चुके हैं। जिन शक्तियों ने 20 लाख लोगों को खुली जेल में रखा, उन्हें चुनने वाली जनता के भीतर भी तो करुणा और जीवन के प्रति मोह का खात्मा हो गया होगा। उनसे भी यही उम्मीद है कि वे जश्न ही मनाएंगे। मगर कोई है इस गाजा में भी जो सूखी रोटियां लेकर अस्पताल जा रहा है। बच्चे भी सूखी रोटियां खाने लगे हैं। आप चाहते हैं कि इन बच्चों में जीवन के प्रति प्रेम पैदा हो, तो आप भी अपने घरों में सूखी रोटी खाया कीजिए, जेल में रहकर इंसान बना कीजिए। Our schools have been closed. That's impacting the education of at least 300,000 Palestinian refugee children in the Gaza Strip. And overall, we are hosting some 170,000 people in over 80 schools and other facilities across the Gaza Strip. These are families who have fled the shelling and the bomb. So the Gaza Strip is sealed off completely for humanitarian assistance and personnel. गाजा में कितने लोग मरे हैं कोई ठोस रूप से नहीं जानता। मलबों को हटाकर मौत गिनने के लिए भी वहां कौन होगा? मरने वालों की संख्या कहीं 2000 बताई जाती है, कहीं उससे ज्यादा। इसे किसने गिना है पता नहीं। इसमें कितने बच्चे हैं हम नहीं जानते। गाजा पर सैकड़ों की संख्या में बम गिराए गए हैं या हजारों की संख्या में, इजराइल बता सकता है। मुझे किसी रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं मिली कि इजराइल ने गाजा में कितनी इमारतों को, कितने फ्लैट को मलबों में बदल दिया। उन मकानों में कितनी खिड़कियां थी, कितने दरवाजे थे और कितनी रसोई थी, कितना भोजन था और कितने बच्चे थे, कितने लाचार बुजुर्ग और बीमार थे, इसकी गिनती नहीं गिनी गई। इसलिए तमाम रिपोर्ट में आप केवल यही देख रहे हैं कि बम गिरता आ रहा है, इमारतें मिट्टी में बदल रही हैं, मगर बम गिरने के पहले और बाद में लोग कैसे भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, किस हाल में हैं, इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आती। गल्फ न्यूज के पहले पन्ने पर गाजा की खबर है, मगर गाजा की कोई तस्वीर नहीं है। बाईलाइन में गाजा सिटी लिखा है, मगर उस सिटी से एक भी तस्वीर नहीं है। लाल रंग के इस बड़े से बक्से में आधे हिस्से पर गाजा के आंकड़े हैं और आधे पर इजराइल के। गाजा के बारे में गल्फ न्यूज लिखता है कि 1100 लोग मर गए, 5100 से अधिक घायल हैं, 10 मेडिकल फैसिलिटीज पर बम बरसा है, 22,600 रिहायशी यूनिट ध्वस्त हो गए हैं, 48 स्कूल की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 22,000 रिहायशी यूनिट का क्या मतलब है? 22,000 अपार्टमेंट या अपार्टमेंट में बने 22,000 फ्लैट। अगर इसका मतलब 22,600 अपार्टमेंट है तो अंदाजा कीजिए कि इजराइल ने एक छोटे से हिस्से में कितने मोहल्लों को मिट्टी में मिला दिया। गल्फ न्यूज ने सबसे नीचे लिखा है कि 4 लाख लोगों के पास पानी की सप्लाई नहीं है। अब आप इजराइल के आंकड़ों को देखिए, इसमें गल्फ न्यूज लिखता है कि 1200 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। आगे बताया गया है कि इजराइल ने कितने सैनिकों का जमावड़ा किया है। युद्ध में उसके 169 सैनिक मारे गए हैं। फिलिस्तीनी घुसपैठियों को मार गिराया गया है और गाजा में 200 ठिकानों पर बम गिराया गया है। शहर और देश की सुरक्षा का ठिकाना नहीं। मगर इस खबर के ठीक नीचे साइबर सिक्योरिटी का बड़ा सा विज्ञापन आधे पन्ने पर है, जिसका नारा है डेयर टू डिफेंड। बाजार और अखबार की इस मूर्खता पर आप चाहें तो हंस सकते हैं, मगर पहले हमारा वीडियो पूरा देखिए। तो गाजा में 4 लाख लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 4 लाख लोगों को प्यास से तड़पाकर हमास से बदला लिया जा रहा है। पहले भी यहाँ के लोग पानी और बिजली की सीमित सप्लाई पर ही जी रहे थे। फर्क ये आया है कि जो खतरा मिला करता था वो बंद कर दिया गया है।
जैसे हमारे ग्लोबल लीडर मानवीय ना होते तो ये सब भी नहीं मिल रहा होता। गल्फ न्यूज ने इस ग्राफिक्स में बताया है कि 10 हेल्थ फैसिलिटीज पर बम गिरा है, 10 अस्पतालों पर बम गिरा है, या इनमें से क्लिनिक हैं या कुछ छोटे अस्पताल हैं, यह नहीं पता चलता। सभी के लिए एक ही ग्राफिक्स है। जैसे अखबार का संपादक बचपन में केवल कार्टून चैनल देखकर बड़ा हुआ है, उसने इन ग्राफिक्स के सहारे गाजा की असली सूरत ही गायब कर दी है। एक पाठक के रूप में आप गाजा नहीं, कार्टून स्ट्रिप और उसका ग्राफिक्स देख रहे हैं। अब मीडिया सीधे स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल नहीं लिखता, बल्कि मेडिकल फैसिलिटीज लिखता है, जिससे पता नहीं चलता कि अस्पताल बड़ा था या छोटा, अस्पताल में कितने मरीज थे, कितने डॉक्टर, कितनी नर्स, कितनी एक्सरे मशीन थी, कितना सलाइन वाटर था। इस तरह नए नए शब्दों को लाकर आपकी समझ में गोबर मिला दिया जाता है। जाहिर है गोबर हमारे समय का ग्लोबल अनिवार्य तत्व बना रहेगा, इसे कौन रोक सकता है? और आप इसे मीडिया क्रांति का युग कहते हैं। इसी दौर में सूचनाएं कितनी कम हैं। हमास के हमले के बाद गाजा देखने वालों की क्रूरता का भी शिकार हो गया, जो पहले से ही गाजा की तरफ नहीं देखते रहे। 8 फिलिस्तीनी पत्रकारों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इनमें से 3 एक ऐसी इमारत को कवर करने गए जहां पर कुछ देर बाद इजराइल ने बम गिरा दिया, क्योंकि चेतावनी दी जा चुकी थी। उस इलाके से लोग पहले ही भाग चुके थे और पत्रकार भी वहां से कई 100 मीटर दूर थे, मगर इजराइल ने उस इमारत की जगह एक दूसरी इमारत पर बम गिरा दिया। CNN ने लिखा है कि बहुत कम मीडिया संस्थान हैं जिनके यहां पर ब्यूरो हैं। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी है, एजेंसी फ्रांस प्रेस, इसका गाजा के भीतर दफ्तर है। यह एजेंसी गाजा के भीतर से लगातार रिपोर्ट करती रही है। AFP ने CNN को बताया है कि गाजा में उसके 9 फिलिस्तीनी स्टाफ हैं, उनकी अपनी मुश्किलें हैं। ईंधन नहीं होने के कारण गाजा का एकमात्र पावर स्टेशन बंद हो गया। ब्यूरो को अपने जनरेटर पर काम करना पड़ रहा है, जिसके लिए ईंधन बहुत कम बचा है। पत्रकारों के पास भी खाने पीने की चीजें सीमित हैं। गाजा में लगातार बम गिर रहे हैं, पत्रकारों के लिए भी कहीं छिपने की जगह नहीं। ऐसे में वे कैसे उन तस्वीरों को सामने ला सकेंगे जिनसे दुनिया को पता चले कि गाजा में क्या हो रहा है? गाजा में जो भी हो रहा है वो इजराइल के इलाके से बताया जा रहा है। गाजा के भीतर से कम रिपोर्टिंग हो रही है। गाजा से काम करने वाली न्यूज एजेंसी सवा न्यूज एजेंसी ने अपने पाठकों से माफी मांगी है कि बिजली की सप्लाई बंद होने लगी है, इसलिए उन्हें अपना कवरेज बंद करना पड़ा। इंटरनेट और बिजली के आने पर ही एजेंसी अपनी रिपोर्टिंग शुरू करेगी। एजेंसी ने कहा है कि उनके रिपोर्टर मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, कहां बम गिरने वाला है इसका पता नहीं चलता, इसलिए हमारे रिपोर्टर को किसी जनरल जगह से रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। इसलिए जिस गाजा पर सबसे ज्यादा कहर बरपा है, उसी की कहानी दुनिया के पास नहीं है। केवल इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की हुंकारें हैं कि गाजा को हम तबाह कर देंगे। इंस्टाग्राम पर गाजा की